हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज है हमारी 20th क्लास, ठीक है, या फिर 20th वीडियो हमारी नेट क्वेश्चन सीरीज़ का। तो आई रियली होप कि आपने हमारी जो प्रीवियस 19 क्लासेस हैं या 19 वीडियोस हैं इस सीरीज़ के, उन्हें भी ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर विज़िट कीजिए, प्लीज़ उसे देखिए 5 क्वेश्चंस के ही वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है। और आप सोचिए, अभी तक में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब आज के इस वीडियो के बाद वी विल कंप्लीट 100 क्वेश्चंस। ऑब्वियसली 20 वीडियोस हैं, इनटू आप 5 करेंगे, इट विल बी 100। सो हमने 100 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और ये लास्ट एक मंथ में, राइट। तो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियोज़ हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, हमारे नेट के 2020 पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आई रियली सजेस्ट कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप सभी वीडियोस को देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये क्वेश्चन सीरीज़। तो चलिए, बहुत काफ़ी था आई थिंक ओवरव्यू। अब हम देखते हैं अपने आज के 5 इंपॉर्टेंट MCQs को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सो इट इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंट सेक्शन ऑफ आर पेपर 1। सो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर एमिटेड फ्रॉम अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट्स आप जानते ही होंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं या मेटल्स वगैरह जो भी ऑप्शंस में दिए उनमें से क्या क्या एमिट होते हैं। तो जो 5 पॉइंट्स 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हैं फर्स्ट नंबर पे, एज यू कैन सी, इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, देन बी है ओजोन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है मीथेन, ई है पार्टिकुलेट मैटर्स। सो ये 5 थे। अभी ऑप्शंस क्या हैं हम देखते हैं। सो हमें चूज़ करना है जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो या ऑप्शन हो। 4 ऑप्शंस गिवन हैं। फर्स्ट है ए बी सी एंड ई ओनली, दैट इज़ डी नहीं होगा, दैट इज़ मीथेन। सेकेंड है ए सी एंड ई ओनली, राइट, दैट इज बी और डी नहीं होगा, दैट इज ओजोन भी नहीं होगा और मिथेन भी नहीं होगा। थर्ड है ए बी एंड सी ओनली, दैट इज मिथेन और पर्टिकुलेट मैटर्स रिलीज नहीं होते हैं, एमिट नहीं होते हैं। एंड फोर्थ इज ए सी डी एंड ई ओनली, राइट, दैट इज ओजोन नहीं होता, बाकी सब होते हैं, वेट, दैट इज ओजोन नहीं होगा, राइट। तो अब इनमें से क्या हमारा आंसर सही होगा या क्या क्या एमिट होता है, बेसिकली आपको वो बताना है। ओजोन जो है वो कभी भी इन पावर प्लांट्स वगैरह से रिलीज नहीं होती है, राइट। आई नो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन भी होता है, उसका तो कोई नहीं। यहाँ पे जिस ओजोन की बात हुई है, सबसे पहली बात कि वो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ठीक है, जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, पोल्यूटेंट है जो कि, तो वो येस कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से एज इट इज़ रिलीज नहीं होता है। और उसके बाद अगर आप मिथेन की बात करेंगे तो वो भी हमारे प्लांट से, पावर प्लांट से रिलीज नहीं होती। बट आप खुद ही जानते हैं कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स की बात करते हैं, तो ये सब हमारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होते हैं, एमिट होते हैं। तो इसलिए ओजोन वाले ऑप्शंस तो बी तो होगा नहीं। तो देखिए, बी के बाद फर्स्ट और थर्ड एलिमिनेट हो जाता है, और फिर ऑप्शन सेकंड और फोर्थ बचते हैं, जिसमें से डी ऑप्शन जो है, दैट इज मिथेन, वो भी एमिट हो जाता, मतलब वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, यस, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज ए सी एंड ई ओनली। ये तीनों गैसेस हैं या ये तीनों मेटल्स हैं जो एमिट होते हैं हमारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, राइट। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रीजनिंग या सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है कि इन द सीरीज, एक सीरीज दी हुई है ये वाली, दैट इज पहले 2 है, देन 6 है, देन 30 है, देन डैश है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप, लाइक मतलब ब्लैंक है, और फिर है 3 1 3 0, ठीक है। और हमें ऑब्वियसली बताना है कि ये जो ब्लैंक है इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में है, फर्स्ट इज 256, सेकंड इज 68, थर्ड इज 1256 एंड फोर्थ इज 260, दैट इज 260। तो अब ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या सीरीज़ है, क्या कितने का गैप है, ये सारी चीज़ें। तो अब अगर आप इसे ध्यान दें तो वेट, यस, सो देखिए सबसे पहले है 2, देन 6, देन 30, राइट। अब इन तीनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखें या एडिशन देखें कि कितने का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली सेम नहीं है। और आपको पता है कि देखिए, पहले हम सिंपल ऐड, सब्सट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें करते हैं या मल्टीप्लाई कर सकें, देन हम क्यूब्स और स्क्वायर पे जाते हैं, क्या स्क्वायर करके कुछ रिलेशन बन रहा है। तो अगर आप सबसे पहले 1 से शुरू करें, स्टार्ट करें, तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, बट यहाँ पे 2 है, राइट। तो हम या फिर
इसमें अगर हम कुछ ऐड करें, ठीक है, 1 में अगर हम कुछ ऐड करते हैं, चलिए स्क्वायर की बात अगर ना करें तो 1 में हम 1 ऐड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, राइट। तो चलिए एक चीज़ अगर हम इसी को लेके चले तो ठीक है, 1 + 1 2 होगा, बट देन 6 कैसे आएगा? 2 में हम क्या ऐड करेंगे? 6। तो 2 में 4 अगर हम मान लीजिए ऐड करते हैं 6 तो आ जाएगा, बट ये कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन ढूंढना है या जो एक्चुअल में रिलेशन होगा वो ये होगा कि अगर हम 2 की पावर 2 करते हैं, दैट इज़ 2 का स्क्वायर करते हैं और उसमें हम 2 ऐड करते हैं तो इट विल बी 6, दैट इज़ 2 × 2 विच विल बी 4 + 2 इट विल बी 6, ठीक है। तो यही सीरीज़ है, दैट इज स्क्वायर करना है या फिर जिस नंबर है हमें उसी नंबर से उसी को मल्टीप्लाई करना है, देन हमें उसमें सेम नंबर को एडिशन करना है, दैट इज़, रुकिए बताती हूँ। सो देखिए 2 है सबसे पहले, तो 2 आया कैसे? तो 1 की पावर 1 + 1, राइट। देन है 6 कैसे? तो अभी देखा हमने 2 की पावर 2 + 2, ठीक है, हो गया 6। देन 30, तो 30 में 3 का क्यूब करेंगे +3, ठीक है। तो मतलब तीनों नंबर्स यहाँ पे सिमिलर करने हैं, ठीक है, ये सीरीज़ है। तो 3 × 3 × 3 इट विल बी यस 27, तो 27 प्लस हम इसमें 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो यही सीरीज़ है। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5। तो अगर आप 5 को भी देखते हैं तो देखिए इसका मतलब 5 को हम 5 टाइम्स एक दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस करेंगे 5। तो 5 × 5 × 5 × 5 दैट इज़ 5 टाइम्स। तो ये आता है हमारा 3125, जिसमें हम 5 ऐड करेंगे तो आएगा 30। तो इसलिए जो ब्लैंक में होगा वो होगा, क्या होगा? 256 ना? नहीं, 256 नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें करेंगे 4 की पावर 4 + 4, राइट। तो 4 की पावर 4 तो बिल्कुल सही बात है 256 होता है, बट +4 भी तो करना है, तो वो हो जाएगा 260। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 260, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप खुद से करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। तो बस अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है मैंने कि एक्चुअल में जो सीरीज़ है वो कैसी होगी। अब इसे देख के तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है अगेन सॉर्ट ऑफ रीजनिंग से रिलेटेड। तो हमें बताना है फाइंड द ऑड पेयर या ग्रुप। कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, ग्रुप्स दिए, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑड है, किसके बीच का जो रिलेशन है वो बाकियों से भिन्न है, राइट। तो 5 दिए हुए हैं पेयर्स। सबसे पहले है 66 70, देन 30 48, देन 80 98, 40 58, 72 90। तो ये 5 पेयर्स हैं। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। देखिए ऑप्शंस में सबसे पहले दिया हुआ ए ओनली, दैट इज सिर्फ ए ऑड है। सेकंड में है सी और ई ओनली, राइट, सी और ई ओनली। देन थर्ड इज बी एंड डी ओनली एंड फोर्थ इज ई ओनली। तो देखिए ऑप्शंस अगर आप समझ जाएं कि इसमें क्या रिलेशन है, क्या गलती है या क्या कॉमन पैटर्न है, तो आपको आंसर ऑब्वियसली पता चल ही जाना है। सो देखिए 66 और 70 के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें, इट इज़ वॉट 66 + 4 विल बी 70, तो इसमें +4 किया गया है, ठीक है। अब हम देखें नेक्स्ट, तो देखिए 30 से 48 इसके बीच में अगर हम देखें डिफरेंस, तो ये है 10 + 8, यस 18 का डिफरेंस, ठीक है। मतलब 30 + 18 होता है 48। देन 80 और 98 की बात करते हैं। सो 80 + 18 विल बी 98, ठीक है, सही बात है ना। तो देखिए इसमें भी 18 था, सी में भी 18 है। अब हम डी और ई की बात करते हैं। तो देखिए डी है 40 और 58, तो इसमें भी हमें 18 का डिफरेंस, दैट इज़ 40 + 18 होगा 58। सिमिलरली 72 + 18 अगर हम करेंगे तो इट विल बी 90। तो इसका मतलब इन चारों में सेम चीज़ें हैं या सेम डिफरेंस है, सेम पैटर्न है। बट जो ए ऑप्शन है वो सेम नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 का डिफरेंस है, या 66 + 4 दैट इज़ +4 हुआ है, +18 नहीं हुआ है, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर ऑब्वियसली ऑड है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ जो ए ओनली है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए ओनली, ये हमारा आंसर है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ ए ओनली, राइट। देन अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये मैच द कॉलम है, बेसिकली 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ नंबर्स हैं और लिस्ट 2 में स्क्वायर रूट्स है, ठीक है। मतलब किसके, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है या किस नंबर का स्क्वायर सामने वाला नंबर है, ठीक है, हमें मैच करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बट हम जैसे इसके देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, वैसे ही इसे भी देखेंगे, प्रोसीड करेंगे, दैट इज़ डायरेक्टली हम मैच द कॉलम देखेंगे। सो देखिए सबसे पहले वेट, सॉरी फॉर दिस, सो यस, तो देखिए सबसे पहले 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब 9 का तो आपको पता ही होगा, 9 × 9 विल बी 81। तो
81 होगा, तो फर्स्ट का तो सी होगा। अब आप अगर सारे नंबर्स को यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ 41209 देन 841 और यहाँ पे लास्ट, तो सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करिए आप। तो देखिए बी और सी में लास्ट डिजिट सेम है, बट हमें सी का तो पता है ना, सी का फर्स्ट होगा, तो इसे हम हटा दें तो बाकी जो तीनों नंबर्स हैं उसमें सेम नहीं है, वो डिफरेंस है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली इसे लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता है। जैसे लेट मी एक्सप्लेन, तो देखिए 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 2 इंटू 2 इट 4 आता है, राइट। तो अगर हम 22 का भी करेंगे तो उसका भी स्क्वायर लास्ट में 4 होगा, 42 करेंगे तो भी 2 लास्ट में 4 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉमन रहती हैं। तो इसी तरह अगर कोई ऐसा नंबर जैसे हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, अगर 33 का करेंगे तब भी जो लास्ट डिजिट होता है वो 9 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आप ट्रिक आजमाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 29 है, आप देखिए 9 को जब हम स्क्वायर करते हैं 81 होता है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट इसका 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 सिर्फ एक में और दिया है, सी तो हट गया, बी वाला, ठीक है। तो सेकंड का बी होगा या बी का सेकंड होगा, राइट। अब सिमिलरली आप 232 देखिए, तो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, तो लास्ट डिजिट उस नंबर की 4 होगी। चाहे तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए 232 को 232 से, इतना टाइम वेस्ट कर लीजिए। अदरवाइज सिंपली है कि 2 इंटू 4, तो लास्ट डिजिट 4 ही होगी, तो डी वाला होगा इसका आंसर। और यहाँ पे है 4203, अगेन सेम चीज़, 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पे स्क्वायर आप करेंगे तो उस नंबर का दैट इज़ जो आंसर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 9 ही होगा। यहाँ पे एक ही दिया हुआ है तो इसलिए ए हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए आप। देखिए सी होगा 1, वेट, यस, सी का है 1, ये तो क्लियर है। उसके बाद बी का है सेकंड, ठीक है, ये भी क्लियर है। तो देखिए आंसर इससे आप समझ ही सकते हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और अदरवाइज भी थर्ड वाला हमने देखा कि डी होगा, डी का थर्ड होगा और ए का होगा फोर्थ वाला, राइट। तो बहुत ही सिंपल था, बट आई एग्री, अगर डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज़, अगर सेम नंबर ही होते 999 और यहाँ पे 33, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अभी क्योंकि सारे नंबर्स अलग हैं और ये ट्रिक काम भी करती है, ट्रिक नहीं है, बहुत ही कॉमन सी बात है, तो कॉमन सेंस है बस, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, ठीक है। तो बस ये था क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है सिलॉजिज्म से रिलेटेड, राइट। क्वेश्चन है ऑल फ्लावर्स आर टॉयज़, सभी जो फ्लावर्स हैं वो टॉयज़ हैं, राइट। सारे ही फ्लावर्स जो हैं वो टॉयज़ हैं। देन कह रहा है सम टॉयज़ आर ट्रीज़, जो कुछ टॉयज़ हैं वो ट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद है सम बटरफ्लाइज आर ट्रीज़, और कुछ बटरफ्लाइज भी ट्रीज़ हैं। तो अगर हम इसे ये वेन डायग्राम बना ही लें तो देखिए ऑल फ्लावर्स आर टॉयज़, तो सारे ही फ्लावर्स अंदर होंगे, टॉयज़ हैं सब क्योंकि, राइट। उसके बाद है सम टॉयज़ आर ट्रीज़, तो कुछ टॉयज़ ऐसे हैं जो ट्रीज़ हैं, ये ट्रीज़ हो गया टी आर। देन कुछ ट्रीज़, सम बटरफ्लाइज आर ट्रीज़, कुछ बटरफ्लाइज जो हैं वो ट्रीज़ हैं, तो ये बटरफ्लाइज हो गए, ठीक है, राइट। अब ऑप्शंस भी दिए हुए हैं जो कि अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि मैंने इतना अच्छा डायग्राम बनाया है, तो सॉरी फॉर दिस। तो देखिए ए है, कोई भी बटरफ्लाई फ्लावर नहीं है, नो बटरफ्लाई इज फ्लावर, ओके। बी दिया हुआ है सम बटरफ्लाइज आर टॉयज़, कुछ बटरफ्लाइज टॉयज़ हैं। देन सी है सम टॉयज़ आर फ्लावर्स, कुछ टॉयज़ फ्लावर्स हैं। डी है सम ट्रीज आर फ्लावर्स एंड ई है सम ट्रीज आर बटरफ्लाइज, राइट। अब हमें आंसर बताना है। ऑप्शंस जो एक्चुअली में दिए हैं वो हैं, फर्स्ट है ए एंड बी ओनली, सिर्फ ए और बी कंक्लूजन है जो निकल सकती है। देन है सी एंड ई ओनली, सी और ई, देन बी एंड ई ओनली, एंड फोर्थ है बी एंड डी ओनली, राइट। तो अब हम अगेन वेन डायग्राम बनाते हैं और इसे कोशिश करते हैं इसका आंसर देखने की, बट इस बार ऐसे कि आपको दिखे ऑप्शंस भी। सो देखिए ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज़, तो ऑल फ्लावर्स आर टॉयज़, तो यहाँ पे टॉयज़ हैं, देन यहाँ पे ट्रीज़ हैं, देन यहाँ पे बटरफ्लाइज है, ठीक है। उसके बाद अब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि कोई भी बटरफ्लाई फ्लावर नहीं है, नो बटरफ्लाई इज़ फ्लावर। तो देखिए एक चीज़ तो आपको पता है कि अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट सारी ले रहे हैं तो आंसर या कंक्लूजन हम नेगेटिव नहीं निकालते, ये रूल है, राइट। तो नो वाले का तो सवाल उठता ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, राइट। नो बटरफ्लाई इज़ फ्लावर, राइट, तो ये कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। देन सेकंड है सम बटरफ्लाइज आर टॉयज़, कि कुछ बटरफ्लाइज टॉयज़ हैं, तो
अब यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि सारे सम बटरफ्लाइज, कुछ बटरफ्लाइज टॉयज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बटरफ्लाइज और ट्रीज़ का रिलेशन है जो गिवन है, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। देन है सम टॉयज़ ऑफ फ्लावर्स, कुछ टॉयज़ ऐसे हैं जो फ्लावर्स हैं। ऑब्वियसली ये तो है ही कि आपने देखा है ना, ऑल से सम पे हम जा सकते हैं। तो जब दिया हुआ है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ अगर कभी लिखा हुआ है कि ऑल फ्लावर आर टॉयज़, तो हम ये नहीं कह सकते ऑल टॉयज़ आर फ्लावर्स, ठीक है। बट हम सम के केस, सम ऑल से सम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, ठीक है। कंक्लूजन आ सकता है। तो इसलिए ऑल फ्लावर्स आर टॉयज से सम टॉयज आर फ्लावर्स, ये कंक्लूजन येस 100% पॉसिबल है। तो इससे ऑब्वियसली क्लियर है कि जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड, क्योंकि और में नहीं दिया हुआ है। बट स्टिल हम उसके बाद देखते हैं। तो देखिए डी वाला है कि सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ ट्रीज फ्लावर्स हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए आप इस डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं कि एज सच कोई रिलेशन है, क्योंकि सिर्फ इतना दिया हुआ है कि टॉयज से उसका रिलेशन है, राइट। उसके बाद तो बेसिकली अप्रोच ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में लिखा है हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बनाकर सेम वेन डायग्राम से करें। और ऑब्वियसली देखिए कई ऑप्शंस होंगे जो आपको लगेगा ये भी हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा दूसरी तरह से बनाएं तो हो सकता है कि सम ट्रीज फ्लावर्स हों, ये सब। तो इसलिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। AEI रूल या जो मेन डायग्राम सिलोजिज्म को सॉल्व करने के रूल्स होते हैं ना, प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कई बार उनसे ही सोल्यूशन आते हैं। क्योंकि हमें तो ये भी पॉसिबिलिटी लगती है, ठीक है, और भी ऑप्शंस आपको लग रहे होंगे सही है, बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की मैं ये आंसर बता रही हूँ। तो इसलिए ये हो गया। उसके बाद ई ऑप्शन, तो सम ट्रीज आर बटरफ्लाइज। तो जब सम बटरफ्लाइज आर ट्रीज है तो आपको दिख ही रहा है कि इस वेन डायग्राम से जो आंसर है वो यही है, दैट इज सी वाला सही होगा और ई वाला भी पॉसिबल है। तो इसमें से येस, एज ऑलरेडी मैंने बोला कि जब सी सही है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इन केस आप कुछ और एडिशन करना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन इस क्वेश्चन में, तो प्लीज़ योर कमेंट्स आर वेलकम हियर, सो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज सी एंड ई ओनली, राइट। तो बस ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।